बगल के कमरे में एक अमीर परिवार में भी बेटी पैदा हुई है। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें यूं अपने आप से अलग कर रही हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, तुम्हें झोपड़ी नहीं महल मिले। मधु अपनी बेटी को बगल वाले कार में पैदा हुए संग ले आती है ताकि उसकी कोख की जन्मी बेटी को अमीरी नसीब हो, ना कि गरीबी। मधु विधवा थी और उसे समझ आ चुका था कि गरीबी के चलते वो अपनी सगी बेटी को सही से पाल नहीं पाएगी और इसीलिए उसने बेटियों की अदला बदली कर दी। 8 साल बाद, माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, आपने मेरा टिफिन बना लिया? अगर बना दिया है तो दे दो ना माँ। नहीं, मैंने तेरा टिफिन नहीं बनाया, जा जाकर अपने दोस्तों के टिफिन में से ही कुछ खा लेना। मुझे मत बोल, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ क्या? बेचारी रिंकी बिना टिफिन लिए ही स्कूल चली जाती है। 8 साल पहले जिस अमीर परिवार की बेटी से मधु ने अपनी सगी बेटी को बदला था वो रिंकी ही है, लेकिन रिंकी के नसीब में अपनी माँ का प्यार तो लिखा ही, जो मिलता वही वो रिंकी को खिला देती और फटे पुराने कपड़े पहनाती। लाचार रिंकी एक शब्द नहीं बोलती। क्रूर मधु उससे प्यार करती भी तो भला क्यों? आखिर रिंकी तो किसी और की बेटी ठहरी। कुछ सालों बाद जब रिंकी 15 साल की हो जाती है, तभी मधु एक आदमी के बंगले में काम करने जाती, जिसकी बीवी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता है। अशोक जी, वो क्या आप मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे सकते हैं? मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। जी जी, क्यों नहीं, ये लीजिए, ये पैसे रखिए। ये क्या? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। मधु जी, प्लीज रख लीजिए ना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अशोक को मधु पसंद आ चुकी थी। अपनी बीवी अंजू के जाने के बाद अशोक को पहली बार किसी से इतना लगाव हुआ था। अशोक अब आए दिन काम के सिलसिले में ज्यादा बाहर ही रहता। रिंकी भी दिल्ली में पढ़ने चली गई थी। घर में अब सिर्फ मधु और अशोक की बेटी ईशा होते। मधु ईशा के साथ अच्छे से, पहली बेटी को कैसे भी करके मुझे अपने और अशोक के बीच से भगाना है ताकि मैं और अशोक चैन से जी सके। मधु बेचारी ईशा से घर का सारा और काम ना करने पर उसे मोटी लकड़ी से पीटती। एक बार जब ईशा से मधु के कमरे का गमला टूट जाता है, तभी मधु उसे 2 दिन तक भूखा रखती है। तुम कुछ कहोगी? मधु बिना कुछ कहे अपनी सगी बेटी ईशा के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। 2 दिन बाद जब ईशा कोमा से बाहर आती है, तभी मधु अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है कि कैसे उसने 15 साल पहले अशोक की बीवी के पालने से रिंकी को हटाकर अपनी बेटी ईशा को रखा था। ईशा और अशोक ये सब जानकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब रिंकी मेरी सगी बेटी है और ईशा तुम्हारी? मधु फूट फूट कर रोती है और ईशा और अशोक से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। रिंकी और ईशा उसे रोक लेते हैं। माँ, रिंकी और ईशा मधु के गले लगते हैं और उसे माफ कर देते हैं। अशोक भी मधु को माफ कर देता है और चारों एक साथ प्यार और स्नेह से रहने लगते हैं।